मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिवाली का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुई हूँ मासिक राशिफल की जानकारी लेकर। और इस बार मैं लेकर आई हूँ मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको इस माह में आने वाले कुछ प्रमुख दिनों, व्रत और त्योहारों के बारे में बताऊंगी। ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल हो रहा है उसकी जानकारी दूंगी और इस फेरबदल का क्या प्रभाव आपको अपने इस माह पर देखने को मिलेगा उसकी विस्तृत जानकारी दूंगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं व्रत और त्योहारों से। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती आ रही है। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। 11 मई को ही नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी और 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं कि ग्रहों की स्थिति में इस माह क्या फेरबदल देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो वर्तमान में वे अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान हैं और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है और 7 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। 23 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 31 मई को वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहने वाले हैं। अब गुरु की बात करें जो कि आपके राशि स्वामी हैं, वे इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव सभी राशियों पर बहुत गहरा देखने को मिलता है क्योंकि गोचर में वे लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव सभी राशियों को अपने जीवन पर देखने को मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। उस लिंक पर क्लिक करके भी गुरु के संबंधित पूरी जानकारी आप अपनी राशि के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो दूसरे लोगों को शेयर भी करें। अब आते हैं छाया ग्रह राहु और केतु पर। छाया ग्रह राहु और केतु गुरु के 4 दिन बाद राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशि मीन और कन्या में विराजमान है और 19 मई को राहु कुंभ राशि में स्वग्रही हो जाएंगे और केतु अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। राहु और केतु छाया ग्रह होकर भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। ये जिस स्थान में बैठते हैं उसके हिसाब से वो रिजल्ट देते हैं, उस स्थान को प्रभावित भी बहुत करते हैं। तो राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का जो कि गुरु से 4 दिन बाद ही हो रहा है, क्या प्रभाव देखने को मिलेगा क्योंकि राहु और केतु गोचर की स्थिति में 18 महीने एक राशि में रहते हैं। तो ये राशि परिवर्तन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और साल का तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर, आपकी राशि पर पड़ेगा, तो आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए क्योंकि मैं जल्द ही राहु और केतु के राशि परिवर्तन से संबंधित वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करूंगी जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकेंगे। परंतु जो राहु और केतु से संबंधित जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर ऑल भी दबा कर रखिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियो से संबंधित जानकारी समय समय पर प्राप्त होती रहे। अब बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं मीन राशि वालों पर और शुरू करते हैं मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं।
यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। अब सबसे पहले आपकी राशि स्वामी की बात करते हैं। आपके लग्नेश और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु का राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सभी राशियों के लिए, इवन केवल धनु और मीन राशि के लिए नहीं, सभी 12 राशियों के लिए रहेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया गोचर में गुरु 1 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए सभी राशियों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर आपकी राशि के अनुसार गुरु का ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, या फिर गुरु आधे माह तक आपके 3rd और फिर उसके बाद 4th हाउस में बैठेंगे, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही 4th हाउस में गुरु आ जाएंगे, अपने ही घर को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, कर्म भाव को, तो यहाँ पर काम को बहुत अच्छी रफ्तार मिलेगी। अटका हुआ प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के योग बनते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु चूंकि पर्सनैलिटी के भी लॉर्ड है और केंद्र में आ जाएंगे, केंद्र में गुरु के रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे रहते हैं, तो ओवरऑल पूरे महीने गुरु के रिजल्ट बहुत ही शानदार और प्रभावशाली रहने वाले हैं। राशि परिवर्तन के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। परिवार को लेकर चलने की प्रवृत्ति आप में रहेगी। मैच्योरिटी से लिए गए डिसीजन के बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप रिलैक्स भी हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि में अब तक राहु भी बैठे थे और गुरु के 4 दिन बाद ही राहु भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। तो अब तक कुछ अटकाव था, कुछ अनायास डर था, काम बनते बनते रह रहे थे, एक अजीब सा डर, एक अजीब सी कंट्रोवर्सी, वर्क पॉलिटिक्स, इसका आप शिकार हो रहे थे, तो अब उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपकी एबिलिटी को पहचाना जाएगा, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपके जिस वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं वहाँ नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह मिलेगी, पर मिलेगी जरूर। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए इवन गुरु, ये राहु केतु का राशि परिवर्तन और ये महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है। कई अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें इस माह आपके साथ होती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में भी कोई झूठे इल्ज़ाम या फिर एक नेगेटिव छवि हो जाना या किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाना, ये सब चीज़ें जो चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी और आपको अपने रिश्तों में भी एक अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभरेंगे। तो गुरु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट इस माह देने वाला है। जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, गुरु के रिजल्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 2nd और आपके 9th हाउस पर। 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल की स्थिति पर आऊँ तो मंगल नीच के होकर आपके 5th भाव में बैठ गए। यहाँ मंगल का नीच का होना आपके 2nd हाउस और 9th हाउस को प्रभावित जरूर करेगा। बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। रोजमर्रा के रूटीन के कार्यों में कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आप एक बहुत बड़ा काम लेके बैठे हैं। एक टीम वर्क की तरह आपको काम करना है और आपके अग्रेशन और गुस्से से सब परेशान होकर आपका साथ छोड़ देते हैं और आपके ऊपर अकेले उस काम का बर्डन आ जाता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती है, इसीलिए आपको सबसे पहला पार्ट ये पढ़ना है, क्योंकि मंगल जब नीच के होते हैं व्यक्ति को अग्रेसिव बनाते हैं, व्यक्ति के गुस्से को बहुत बढ़ाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को बढ़ा देते हैं, जिससे वो अपने साथ के सहकर्मियों को, कुलीग्स को लेकर नहीं चल पाता। वहाँ पर भी उसकी एक नेगेटिव छवि आती है और अधिकारियों से यानी अपने बॉस से भी संबंध बिगाड़ लेता है। वहीं पर्सनल लाइफ में कुटुंब में संबंध बिगड़ जाएंगे, रिश्तेदारों से अनबन हो जाएगी और कहीं ना कहीं फालतू की कंट्रोवर्सी बहुत परेशान करेगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको इस समय धैर्य बनाए रखना है। बहुत ज़्यादा शांति से अपने कार्यों को करें, अग्रेशन गुस्से को साइड में रख दें और उसके बाद अपने कार्यों को करें, तभी आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अब मंगल चूंकि भाग्येश भी है, भाग्येश नीच का, तो भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, तो बड़ी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। जो काम कर रहे हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें और इवन जो काम अधूरे हैं पहले उनको लें। नए कार्यों की शुरुआत उसके बाद करें और उन कार्यों में भी सोच समझकर आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आज एक आइडिया आया और आप उसे इंप्लीमेंट करने निकल पड़े। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सब पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए और उसका क्या परिणाम निकल सकता है वो भी ध्यान में होना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, इस बात को ध्यान में आपको रखना होगा। आप एक स्पिरिचुअल हीलिंग टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि 9th हाउस के लॉर्ड मंगल नीच के हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर करेंगे, गुस्सा और अग्रेशन बढ़ाएंगे। परंतु अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़े, धर्म कर्म के कार्य में आपने इन्वॉल्वमेंट दिखाया या
आपने अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग की, यानी धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, धार्मिक अनुष्ठान घर में करना, कोई धार्मिक नॉवल पढ़ना, ये सब आपको इस महीने करते रहना है ताकि नीच के मंगल आप पर हावी ना हो। क्रोध और गुस्सा, अग्रेशन शांत रहे। एक पॉजिटिव ऑरा आपके अंदर हमेशा क्रिएट होता रहे और इन्हीं कार्यों से क्रिएट होता है। सच मानिए, ये कार्य हमें बहुत अच्छी मैच्योरिटी देते हैं, हमारे मन को शांति पहुंचाते हैं, एक पॉजिटिव हीलिंग अपनी आपकी करते हुए दिखाई देते हैं। शरीर में एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा आप महसूस करेंगे इन कार्यों से। तो इन कार्यों को जरूर कीजिए, यहाँ की पॉजिटिविटी जरूर लीजिए। अब आते हैं आपके 3rd और 8th हाउस पर। 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। शुक्र हो रहे हैं उच्च के, और उच्च के होकर पूरे महीने आपके राशि में बैठेंगे, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, आपकी राशि में शुक्र बैठे। देखिए, जहाँ पर्सनैलिटी में शुक्र उच्च के होकर बैठ जाते हैं ना, वहाँ सबसे नेगेटिव पॉइंट शुक्र का क्या होता है कि वो व्यक्ति को आलसी बना देता है और उस वजह से हर जगह काम भी करते हैं। मतलब वर्क प्लेस पर बॉस से डांट सुनेंगे, घर पे अपने पारिवारिक सदस्यों से डांट सुनेंगे, जहाँ बैठे हैं वहीं आप लेट गए, वहाँ से आपने सामान भी नहीं हटाया, पूरे दिन आप बस काम चोरी करते रहेंगे। तो काम चोरी किसी को भी नहीं समझ में आती और आप एक अच्छे समय को गवा देंगे। शुक्र का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके जीवन में अभी। तो अगर आप इस अच्छे समय का सदुपयोग करना चाहते हैं तो आपको इस समय मेहनत करनी होगी। आप में अगर कोई आर्ट है, कोई कला है, तो आप अपने उस आर्ट को निखारिए, ये राइट टाइम है। आप सोशल मीडिया पर अपनी कला का प्रदर्शन कीजिए। आजकल तो डिजिटल दुनिया इतनी जल्दी व्यक्ति को नेम और फेम दे देती है कि बस, इसीलिए आपको अपने आर्ट को सोशल मीडिया पर एक पहचान देनी है। आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं, शुक्र उच्च चुके हैं, तो ये परिस्थिति आपके साथ बहुत ही अच्छी उत्पन्न होगी और हो सकता है कि आगे आपने जैसा सोचा ना हो वैसा आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो जाए। इसीलिए अपने आप को कर्म प्रधान बनाइए। बस बैठे बैठे इस टाइम को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वहीं छोटे भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी, उनसे पूरा सपोर्ट मिलेगा और जो भी यात्राएं आप करेंगे वो आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं इस समय पूरी होगी। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है बुध। यहाँ पर बुध की स्थिति पर मैं आती हूँ। तो बुध अब तक आपकी राशि में नीच के हो रखे थे। 7 मई से लेकर 23 मई तक बुध आपके 2nd हाउस में बैठेंगे, क्योंकि इस बार बुध इस महीने 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो 2nd हाउस के अंदर 7 से 23 मई तक बैठेंगे और उसके बाद आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। यहाँ पर बुध की स्थिति की अगर मैं चर्चा करूँ तो 7 से लेकर 23 मई तक का समय आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। यह आपकी बुद्धि को और अधिक प्रखर करेगा, आपके सुखों में वृद्धि करेगा, आपके अटके हुए कार्यों को फटाफट पूरा करवाएगा। परंतु 23 मई के बाद कोई भी पेपर साइन कर रहे हैं, पहले उस पेपर को जरूर पढ़ें, चीज़ों को ना भूलें, लिख कर रखें ताकि मिसमैनेजमेंट ना हो और उस वजह से नुकसान ना हो। वहीं 7th हाउस के लॉर्ड है जीवन साथी का सहयोग लें। कोई भी कार्य करना है उनकी सलाह जरूर लें, उनका सहयोग लें। जो भी उनके सहयोग से कार्य होगा उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि उस हिसाब से बुध बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको लगातार देंगे। ईगो, कंट्रोवर्सी जैसी चीजें आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। 5th हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 5th हाउस में नीच के मंगल बैठे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में कुछ कठिनाइयां आ सकती है। ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए रह सकता है, आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। करियर को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आपको इस समय जरूर देखने को मिलेंगे। धैर्य के साथ इस समय को डील करना होगा। जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है। खेलकूद में कुछ नेगेटिव रिजल्ट, मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि आपने मेहनत करी उसके बाद में भी रिजल्ट नेगेटिव है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस तरह की परिस्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है, परंतु आपको अपने हौसलों को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है और कोशिश करते चले जाना है, तभी आप सफलता को सुनिश्चित करेंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस पर। आपके 6th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य आधे माह तक उच्च के होकर आपके 2nd हाउस में बैठेंगे और उसके बाद आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। सूर्य की पोजीशन पर अगर मैं आऊँ तो आपको आधे माह तक, यानी फर्स्ट जो हाफ महीने का रहेगा, उसमें आपको अपने सारे काम निपटा देना है। आपके शत्रु बीट करेंगे आप। वहीं कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिल जाएगी, गलत मित्रों की संगति छूट जाएगी, गलत आदतों से भी आप मुक्त हो जाएंगे
और उसके बाद जब सूर्य आपके थर्ड हाउस में जाएंगे तब भी आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वहीं सूर्य आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, आपके तेज को, आपके एनर्जी को बनाए रखेंगे। परंतु स्वास्थ्य के मामले में आपको नेत्र का, अपनी त्वचा का विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्किन प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आई से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो उस मामले में सावधान रहें। और खासकर जो हृदय रोगी हैं उनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। हृदय से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है, तो उससे संबंधित उपाय जरूर रखें और अपना इलाज, अपना चेकअप टाइम टू टाइम करवाएं। तो ये मीन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ इस माह में किए जाने वाले उपायों पर। तो गीता का पाठ और कृष्ण नाम का जाप करें। घर के उत्तर में पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। गुरुवार को 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। मीठे चावल की खीर कौओं को जरूर खिलाएं। जरूरतमंदों को गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें। ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको इस महीने करना है। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, गोचर और जन्म कुंडली के हिसाब से आप वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडी से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।